Hello learners, I hope you all are fine. So, today we will understand the process of accounting. प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पर कि हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और वैसे ही हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। इस अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमें कुछ 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग जो है वो डील करती है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी वो जिन्हें कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। मींस कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम 2 टाइप्स में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड द सेकंड वन इज़ द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिन्हें कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो हुई जिन्हें कि हम मनी की टर्म्स में, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो द ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस जो कि मेज़र और एक्सप्रेस नहीं की जा सकती मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में। फिर बात आती है कि अब हम इन्हें रिकॉर्ड कहाँ करते हैं। अब जो ये ट्रांजैक्शंस होती है इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट में। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स, सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम आगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास सबूत होते हैं कि हमने ये एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन की है। हमारे पास बहुत टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एट्सेट्रा। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया, और वो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स के अंदर। फिर वाउचर्स के बेसिस पे हम जर्नल के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजैक्शंस हमारी मॉनेटरी नेचर वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमने वाउचर्स प्रिपेयर किए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग की जाएगी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब वाउचर तो हमने बना लिया, अब वाउचर के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्डिंग कर देंगे उन ट्रांजैक्शंस की। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है हमारी जर्नल। जर्नल इज़ वन ऑफ द, जर्नल एक बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डे बाय डे, डे टू डे जो भी एंट्रीज होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अब हमारे पास 2 केस आते हैं, या तो बिजनेस स्मॉल हो या फिर बिग हो। अगर बिजनेस स्मॉल है जिसमें ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं तो हम ओनली जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे। बट इन केस अगर बिजनेस जो है वो बिग है, लार्ज लेवल पे वो डीलिंग करता है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एज वेल एज सब्सिडरी बुक्स में प्रिपेयर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स हमारे पास 8 होती हैं। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू लेजर। अब हमने क्या किया? अब हमने जर्नल में प्रिपेयर कर दी सारी ट्रांजैक्शंस। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेजर में हर एक अकाउंट की पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग मीन्स क्या होता है कि एक हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी जर्नल में हमने एंट्रीज की वो सारी उस फर्नीचर अकाउंट में हम पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। जो भी हमारे बैलेंसेस आए लेजर अकाउंट्स में वो लेंगे हम, और उन सभी को की हेल्प से प्रिपरेशन कर देंगे ट्रायल बैलेंस की। जितने भी बैलेंसेस थे
लेजर अकाउंट के वो सारे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से लेजर अकाउंट्स के। अब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर क्यों करते हैं? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव यही रहता है कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स की। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो वो इंडिकेट करता है कि आपने पोस्टिंग या फिर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स में कुछ एरर है और हम स्टेप्स लेंगे ताकि हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर दें। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कंटेन करता है बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स और वो प्रोवाइड करता है एक बेसिस प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब हम क्या करते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रिपेयर करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है हमारी प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बैलेंस शीट बताती है। Thank you. I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel.